प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं और विद्यालय परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षाएं इन सभी में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके दैनिक जीवन में भी काम आता है और रेट, पटवार, कांस्टेबल, RS, IAS और सेकेंडरी बोर्ड आज समझे और विद्यालय शिक्षा में भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। गणित विषय का टॉपिक है आज अर्धगोला। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया गोला, यानी गोला होता है ऐसा गोलाकार, उसका हमने क्षेत्रफल 4πr² और आयतन 4/3πr³ ये हमने पूरा ज्ञात किया था। आज हम पढ़ रहे हैं इसका आधा, यानी आधा गोला। जैसे आधा गोला पूरा ये और ये आधा, तो इसको बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला आप जानते हो, घर में आपके कटोरी होगी, कटोरी होती है, ऐसा समझो उसको हम अर्धगोले का नाम दे सकते। जैसे देखो, ये सीधी कटोरी है, उल्टी कटोरी, ठीक है, ये अर्धगोले के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको अर्धगोले से संबंधित जानकारी देंगे, यानी अर्धगोले का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और अर्धगोले का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से समझाना चाहूंगा, तो आप प्रश्न मेरे पीछे पीछे लिखिए, आप भी लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं। ठीक है, तब आप लिखिए मेरे पीछे पीछे, एक अर्धगोले की त्रिज्या, लिखिए आप, एक अर्धगोले की त्रिज्या, लिखिए आप इतना इतना मेरे पीछे पीछे आप भी लिख लीजिए। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आ गया आपके। तो सबसे पहले आपको गणित विषय का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको एक बार आपको रीडिंग करना है और समझना है कि क्या कह रहा है। जिससे एक अर्धगोले का, कई बार हड़बड़ाहट में हम समझ लेते हैं, अरे गोले का तो मेरे को आता है 4πr², 4/3πr³, लेकिन उस प्रश्न में पूछा जा सकता है यहाँ अर्धगोला लिखा है, क्या लिखा है, फिर अर्व्यास नहीं, या भाई त्रिज्या लिखी है। तो आपको प्रश्न को आसानी से समझना है, उसकी भाषा समझनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे लिखेंगे। अब अपन लिखेंगे सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या, हमने पहले वाले वीडियो बताया, त्रिज्या को हम r से, रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोले की त्रिज्या अर्धगोले की होगी 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है अपन को? सबसे पहले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको जो कल गोला था उसका हमने पूरा बताया था। क्या बताया था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे गोले का। देखिए, रिकॉल कीजिए अपनी मेमोरी को। उसको क्या कहते हैं, ध्यान है आपको? 4πr²। किसके लिए? पूरे गोले के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा गोला जैसे बताना चाहता हूं, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये पूरा था। तो अब अपन ये 3 भाग आ गए, 1, 2 और 3, तो इसका होगा 3πr²। ये फॉर्मूला है, सूत्र है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का, 3πr²। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके कि अब हमको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस फॉर्मूले को, यानी सूत्र के अनुसार 3/1 लिख दो, अंश और हर लिखेंगे तो आपको काटने में, सॉल्व करने में, गुणा करने में, भाग करने में सावधानी रहेगी। पाई की जगह जब तक 3.142 नहीं दिया जाए तो आपको पाई का मान हमेशा 22/7 रखना है। अब आता है r²। r कितनी है भाई? यहाँ पे 4.5 का स्क्वायर, इसके बटा 1 कर दो। अब देखो, इसको लिखो वापिस, 3/1 22/7, 4.5 गुणा 4.5 गुणा, क्यों कि अब 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। अब इसको करो, देखो 3/1 22/7 इंटू 45, ठीक है, बटा 10 इंटू 45/10। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 5 का भाग दे सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 9 में 45, ठीक है।
अब वापिस 2 एकम 2, 11 दूनी 22। इस तरीके से आप और अब गुणा कर लो सीधा 3 गुणा 11 गुणा 45 गुणा 9 करके 7 आए 70। इस प्रकार आपको ये सॉल्व करना है। तो ऊपर वाली सारी संख्या आती है, इनको क्या करना अपन को गुणा करना है। आया समझ में? इनको सबको गुणा करना है और इनका इसमें 70 का भाग देना है। तो क्या आएगा 190.93 वर्ग सेमी। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि किस प्रकार हम अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3/1 22/7, आर की जगह हमने 4.5 जो इक्वेशन में दे रखी है त्रिज्या। आया समझे? रेडियस उसका हमने स्क्वायर कर दिया, 2 बार लिख दिया। इस दशमलव को हटा के ये हमने सॉल्व कर दिया और ऊपर वाले को गुणा करके ये हमने इस तरीके से ये हमने आपको आज बताया कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक है, आगे आपको समझ में? जब तक आप फॉर्मूले में आएंगे और फॉर्मूले को आप रिमेंबर करके रिकॉल नहीं करेंगे और उसको किस प्रकार इंप्लीमेंट करते हैं वो तरीका नहीं आएगा तो आप सरल नहीं कर सकते हैं। लिख लिया आपने ये? अब मैं बताना चाहता हूं इसी अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? गोले का आयतन। प्यारे विद्यार्थियों, गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अर्धगोले के लिए 4 की जगह हमने 3 कर दिया, तो जब हम अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे तो भी उस फॉर्मूले में 4 की जगह क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो अब लिखिए, ये तो बता दिया हमने क्षेत्र। अब लिखिए अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है आयतन। तो अब आप लिखिए आराम से अर्धगोले का आयतन क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। देख लीजिए आप 2/3 पाई आर क्यूब। जो पहले गोले का पढ़ा था क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब हमने गोले का पढ़ा था। आज हम अर्धगोले के लिए 2/3 पाई आर क्यूब आयतन ज्ञात करने के लिए, आयतन यानी इस कटोरे के अंदर कितना द्रव पदार्थ आ सकता है, इसमें कितना पानी आ सकता है और इसमें हवा का पूछा जाए तो इसमें कितनी हवा है, उसके लिए आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसको हम किस प्रकार इंप्लीमेंट करेंगे देखिए, 2/3 जगह 2/3, पाई की जगह 22/7 और 4.5 का क्यूब यानी 3 बार, क्योंकि फॉर्मूले में। तो अब लिखो इसको 2/3 22/7 45/10 45/10 45/10। अब आप चौंक गए होंगे 10 क्यों लिखे? इस दशमलव को हटाने के लिए हमने नीचे जितना दशमलव के पीछे अंक होते हैं उतने शून्य नीचे हर में लिख देते। दशमलव के पीछे एक अंक है, एक अब करते हैं। देखो 3 एकम 3 15 45, 5 का भाग 2 बार, 5 का भाग कितनी बार 9 5 45, फिर 2 का 1 एकम 2 एकम 2, फिर 5 का भाग 2 बार, फिर 5 का भाग 9 बार, 2 एकम 2 11 का। आगे समझ? अब देखो अब क्या हो गया, देखो 5 का भाग 2 बार और 5 का भाग 3 बार, तो ऊपर बच गई 11 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 3/7 गुणा 2। अब इनका हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 9 9 11 और 3 सबको आपस में गुणा, सबसे 11 और 9 को गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 9 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से और 14 का उसमें भाग दे देंगे। जैसे देखो 11 9 99 और 9 27 और 14। अब इन दोनों का गुणा करके हम क्या करेंगे उसमें भाग दे देंगे, यानी 99 लिखो और 27 ऊपर लिख। देखो 9 7 63 का 3 हासिल का 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 9 7 63 का 3 हासिल का 6, 18 और 6 24, 3 7 6 2 यानी 26 73, यानी 2673 के अंदर अपन को 14 का भाग देना है। तो 14 का भाग देने के लिए 14 एकम 14, पीछे कितने बच गए हमारे 12 उतारा 7, 14 26 126, पीछे बच गया 1 उतारा 3। अब यह क्या लगाएंगे, ध्यान है आपको, जब भाग नहीं जाता है तो अपन क्या करना है, इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डेसिमल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डेसिमल ज्ञात करना पड़ेगा। तो कितना आया देखो, आया सर क्या आएगा देखो 19 आ गया। अब इसमें जब भाग में जाता है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे और क्या करेंगे ये और डेसिमल लगाएंगे। अब क्या करेंगे वापस क्या आएगा 14 नम 26 हो 14 नम 26 126, वापस बच गए 4
और वापस क्या करेंगे, 14 दूना 28, 34 बना लीजिए, 14 दूना 28, वापस कितने बच गए देखो, यहाँ बच गए 2, एक 12 वापस है, 14 112, 112। अब देखो ये वापस बच गया 8। अभी अपन का आंसर आ गया 190.928, 190.928। ये भी सही है, घन सेमी या घन लिखना है। और इसको अब अपन इसको 2 अंकों तक करेंगे, तो जब दशमलव के दूसरा अंक 5 से अधिक है तो उसका अगले वाले को 1 बढ़ा देंगे, यानी ये हो गया लगभग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लगभग। ये इसका आंसर कोष्टक लिख सकते हैं। और ये हो गया घन सेमी, 190.93 घन सेमी लगभग इसका क्या हो गया, आयतन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको आज हमारे अपने YouTube चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अर्धगोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है, उन फॉर्मूलोज की आज हमने जानकारी दी। अब एक कॉमन प्रश्न लेता हूं, देखिए आप कि उस प्रश्न को हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आप भी मेरे पीछे पीछे एक प्रश्न लिखिए और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए आप कि इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए मेरे पीछे पीछे आप, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आगे परीक्षाओं में भी आ सकता है। देखो, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप मेरे पीछे पीछे लिखिए, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप किसी भी प्रश्न को क्या करना, सॉल्व करना है, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जैसे देखो, ये हमने क्वेश्चन आपको बताया कि किस प्रकार एक अर्धगोले की जो त्रिज्या दे रखी है उसको हम किस प्रकार उसके आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हम गोले से संबंधित और अर्धगोले से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। अब आप एक प्रश्न लिखिए मेरे पीछे पीछे, एक छोटा सा प्रश्न है, इसको हम आपको सॉल्व करवाएंगे। लिखिए मेरे पीछे, एक 9 सेमी का, सुनना देखना, क्वेश्चन है एक 9 सेमी अंतर त्रिज्या का अर्धवर्त। लिखिए आप, एक 9 सेमी, अब मेरे पीछे आप प्रश्न लिखिए, एक 9 सेमी अंतर त्रिज्या वाला एक अर्ध वर्त के अर्ध गोलाकार करो, आज गोला पड़ रहा है ना, अर्ध गोलाकार। लिखिए, एक 9 सेमी अंतर त्रिज्या का एक अर्ध गोलाकार कटोरा द्रव से भरा है। ध्यान रखना, प्रश्न को पढ़ना, कटोरा द्रव से भरा है, यानी देखो ऐसे बताना चाहता हूं, ये अपन का ये कटोरा है, ये द्रव से भरा हुआ है। ठीक है, ये आपके समझ में आना चाहिए प्रश्न। अब आगे पूछा जा रहा है, इस द्रव को, सुनो आप, इस द्रव को, अब आप देखिए आप, 3 सेमी व्यास और ध्यान रखना 3 सेंटीमीटर व्यास, पूरा सवाल देखना, और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, देखो क्या बताया, 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे वाले, चलो बेलनाकार, आप छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में, ध्यान रखना। देखो पहले क्या देखा है, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, अंतर त्रिज्या, फिर उसके बाद में एक द्रव पदार्थ है, उसको अर्धगोलाकार से खाली करके बेलनाकार बर्तनों में भरना है, बर्तनों में भरना है। तो अब आप इस प्रश्न को देखिए, कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए, कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितने बेलनाकार बर्तनों की आवश्यकता होगी। आप प्रश्न समझ गए होंगे, मैं बताना चाहता हूं डायग्राम के। ये अपन के पास अर्धगोलाकार एक कटोरा है जिसकी अंतर त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, और इसको भरने के लिए एक ऐसी 3 सेंटीमीटर व्यास, सुनो व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई h, ऊंचाई है इसकी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार के इस बर्तन के जो पात्र को पूरे के पूरे इस द्रव में बदलना है, तो इनको खाली करने के लिए ऐसे कितने अपन को बर्तनों की आवश्यकता होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आप समझिए। इस प्रश्न में ये बताया गया है कि कटोरा भरा हुआ है, तो द्रव
भरा, जब द्रव भरा जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या। कटोरे की त्रिज्या कितने विद्यार्थी देखिए 9 सेंटीमीटर का, ये रही 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है बताइए, 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए, 2/3 22/7 इंटू 9 का क्या करेंगे क्यूब कर लो। तो वापस देखो 2/3 22/7 9/1 इंटू 9/1 इंटू 9/1। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसको या काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अब जब फॉर्मूले को उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो सीधा ही काट सकते हैं। यानी अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि 2/3 पाई 9 का क्यूब, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। ये अपने पास आ गया अर्धगोले का आयतन। अब आगे बात चलती है अपने, अब क्या करना अपन को, बेलन का आयतन। सुनना, तो बेलन का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बेलन की त्रिज्या, ध्यान दीजिए क्या लिखा देखो 3 सेंटीमीटर व्यास, क्या लिखा है व्यास। तो व्यास के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या के लिए 3/2 सेंटीमीटर। व्यास को आधा करके हम उसकी त्रिज्या बना सकते हैं, 1.5 भी इसको लिख सकते हैं। आया समझ। अब इसकी ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या जिसे r से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जिसको h से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, यहां लिख दो 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना अपन को, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन का जब आयतन ज्ञात किया जाता है, यानी बेलन के अंदर द्रव पदार्थ कितना भरा जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको इंप्लीमेंट कीजिए, पाई की जगह 22/7 इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू एच की जगह 4/1। ये आपको समझ आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू 4/1। ये आगे समझे। अब आपको ध्यान करना है कि क्या ज्ञात करना है, कि दोनों को बराबर, यानी जितना द्रव इसमें है जितना द्रव इसमें अपन को भरना पड़ेगा। तो यह लिखेंगे, देखिए आप अब क्वेश्चन के मोड है, अर्धगोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। देखिए अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन, क्यों कि अब बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए अर्धगोले के अंदर बेलन का क्या करेंगे, डिवीजन देंगे। क्या करेंगे, डिवीजन दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप सबसे पहले ये वाली संख्या लिखिए आप, कौन सी, ये देखो। तो 2/3 इंटू 22/7 देखो, या पाई भी लिख सकते, 22/7 आपको बता देते हैं, 22/7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9/1/1/1। ये आपके समझ आ गया, ये अर्धगोले का है। अब इसमें बाद में क्या है, इसका भी क्या करेंगे, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 4/1। अब इस पूरे के अंदर, इस अर्धगोले के अंदर इसका डिवीजन देंगे, तो पहले ये संख्या तो हुबहू हो जाएगी। अब देखो कैसे इसका डिवीजन किया जाता है, जैसे 2/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9/1/1। अब इसको जब इंप्लीमेंट करेंगे तो सुनो आप, जब दूसरी वाली संख्या है अर्धगोले के अंदर बेलन के आयतन का डिवीजन देंगे, तो इसको पूरा उल्टा कर देंगे बेलन वाले को। तो क्या लिख देंगे, 7/22 इंटू, क्योंकि जब इसका क्या जाएगा भाजक या भाग लगा दो, इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/22, 2/3 2/3 और 1/4। अब इसको आप काट सकते हैं, देखो 22/7 से 7/22 कट गया। ठीक, अब देखिए आप और काटिए, देखो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से 3 आया समझे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2। अब आगे देखिए 3 एकम 3, 3 3 9। अब चलो देखो अब क्या बचा पीछे, देखो 9 गुणा 3 गुणा 2, 9 × 27 27 2 54 बर्तनों की अपन को आवश्यकता होगी। ये आप महत्वपूर्ण समझने की बात है कि अर्धगोले के आयतन में किसके, बेलन के आयतन का भाग देना है। जब अर्धगोले का आयतन आता है उसमें बेलन का आयतन का भाग दे सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे देखो 2/3 पाई 9 का क्यूब बट्टा क्या है इसका, देखो क्या है पाई आर की क्या है, देखो 3/2 का स्क्वायर इंटू 4। ये भी आप कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सीधा यहां से, तो पाई से पाई कट गया, तो यह लिखेंगे 2/3
9 ठीक है, ये हो गया। अब इसके नीचे क्या लिखना है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 4। जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इसका इसमें डिवीजन देंगे तो 2/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9/1/1। अब इसके बाद में इसका जब भाग दे जाएगा तो कैसे लिखेंगे, 2/3 9/1 9/1 और 9/1 इंटू लिख करके 2/3 2/3 और 1/4। ऐसे इस प्रकार अभी कट जाते हैं। 3 3 9, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया और 3 3 9, तो क्या बच गया 9 3 और 2 9 3 9 3 18 18 3 54। इस प्रकार के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई। जब भी किसी का आयतन ज्ञात किया जाता है दो का, तो पहले वाले का आयतन ज्ञात करके उसमें दूसरे वाले का आयतन का भाग दे देना है। ये मैंने आपको हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको आज बताया कि अर्धगोले को बर्तनों को हम बेलन के बर्तन में किस प्रकार संख्या में सम्मिलित कर सकते हैं। ये आज महत्वपूर्ण प्रश्न बताया। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं और बोर्ड एग्जाम में भी महत्वपूर्ण। विद्यार्थियों, इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि बच्चे पढ़ेंगे। नमस्कार।